क्या होगा अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि मैंने 17 करोड़ रुपए जो है क्रिप्टो में यहाँ पे खोए हैं, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि जो मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट डाला था उसके 6x जो है मैंने यहाँ पे कमा लिया था, लेकिन फिर वो सारे पैसे मैंने खो दिए हैं। ये सारी जर्नी को आज इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे और ये इसी तरह से रहने वाला है व्लॉग स्टाइल में, और मैं अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा। देखो, क्रिप्टो की जर्नी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। मैक्सिमम टाइप के लोग जो है वो क्रिप्टो से दूर रहना पसंद करते हैं, और इसके दो तीन रीजन है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे स्कैम्स में फंसे होते हैं। गेन्स बिटकॉइन नाम का एक बहुत बड़ा स्कैम था। उसके अलावा यहाँ पे महाराष्ट्र में एमटीसी का एक बहुत बड़ा स्कैम यहाँ पे हुआ था, और आए दिन हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते हैं कि बड़े बड़े स्कैम्स जो है यहाँ पे इंडिया में होते रहते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट की अगर माने हम यहाँ पे, तो काफ़ी सारी मनी लॉन्ड्रिंग और काफ़ी सारा पैसा जो है देश के बाहर यहाँ पे जाता है, इलीगल पैसा, और टेररिस्ट फंडिंग भी कुछ हद तक यहाँ पे होती है। और ये सारे रीजंस की वजह से लोग जो है अक्सर यहाँ पे क्रिप्टो से बाहर रहना पसंद करते हैं, ना कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं यहाँ पे जो थोड़ी सी डेयरिंग यहाँ पे दिखाते हैं और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इनफैक्ट कम्युनिटी है काफ़ी सारी जो यहाँ पे क्रिप्टो की ट्रेडिंग भी करती है, एयर ड्रॉप में भी पार्टिसिपेट करती है, काफ़ी कुछ करती है, पैसा कमाती भी है और फिर गवा भी देती है। अब ये सही टाइम होगा यहाँ पे बताने के लिए कि मैंने अपना प्रिंसिपल अमाउंट कितना किया था। राइट, 2021 में यहाँ पे बुल रन का टॉप था, जहाँ पे लगभग $70,000 के आसपास जो है यहाँ पे बिटकॉइन गया था। अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, तो $3,500 का जो है इसका लो था बुल रन के जस्ट पहले, 6 महीने पहले, और बुल रन में ये $70,000 तक यहाँ पे गया था। लेकिन अगर आप एवरेज प्राइस पे भी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि $10,000 पे, तो आप 6 to 7x जो है कमाई यहाँ पे कर लेते। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि टॉप के ऊपर किसी ने भी एग्जिट नहीं किया। मैंने किया, मैंने अपने सारे लोगों को यहाँ पे बताया। एंड हमारा एक दूसरा क्रिप्टो का चैनल चलता है, ये क्रिप्टो का चैनल नहीं है, ये व्लॉग स्टाइल का चैनल है। यहाँ पे मैं अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस डिस्कस करता हूँ, जैसे कि कार, घर, और आने वाले टाइम पे मैं क्या क्या करना चाहता हूँ, एक थॉट प्रोसेस क्या होता है, इन मुद्दों के बारे में यहाँ पे बात होती है। ये जनरली ब्लॉग स्टाइल में ही चैनल रहने वाला है, हम बाहर जाके भी बात करेंगे, लेकिन आज का वीडियो जो है इंडोर वीडियो है, तो वो चीज़ आप देख लो। नए आए हो चैनल पे तो डेफिनेटली यहाँ पे सब्सक्राइब आप कर लेना, और फिर अभी आगे बढ़ते। तो इसी तरह से मैंने भी जो है बिटकॉइन के अंदर जब इन्वेस्ट किए थे, तो 7x पैसा मेरा भी हो गया था, मैंने वहाँ पे प्रॉफिट कमाया था। लेकिन अब अगर मैं देखता हूँ पास्ट में जाके, तो मैं फिर से जो है सम जीरो पे यहाँ पे आ चुका हूँ। ठीक है, जितने मैंने प्रिंसिपल अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया था उतना ही हो चुका है, नुकसान नहीं हुआ मुझे बहुत ज्यादा। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट मेरा अभी तक साबुत है, यही बोलूंगा मैं, जो काफी लोगों के लिए यहाँ पे नहीं है। काफी लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे लगाया, लेकिन उनके हाथ में बिल्कुल जीरो आया। जैसे कि मैंने बताया कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे स्कैम में फंस गए। तो देखो, दो तीन बातें यहाँ पे आपको नोट करनी है इस क्रिप्टो के अंदर अगर आप आते हो तो। देखो, बिटकॉइन को फर्क नहीं पड़ता कि आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया नहीं किया, इथेरियम को फर्क नहीं पड़ता कि आपने इथेरियम में इन्वेस्ट किया नहीं किया। फर्क जिनको पड़ता है वो आपके दरवाजे पे MLM की स्कीम लेके आ जाते हैं कि भाई इतना इन्वेस्ट करो ये 2x हो जाएगा, इतना इन्वेस्ट करो ये 5x हो जाएगा, या फिर 30% जो है आपको महीने का यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसे जो क्रिप्टो स्कैम्स में आपको फंसना नहीं है। सबसे पहली चीज क्रिप्टो के अंदर ये होता है कि आपको कोई भी यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, कोई MLM पॉन्जी स्कीम चलाने वाला है, कोई स्कीम है, स्कैम है, आपके पास चाहे कोई पहचान करा के आए या बिना पहचान के आए, आपको क्रिप्टो करेंसी की जो इन्वेस्टमेंट है ये खुद यहाँ पे करनी पड़ती है। टेक्नोलॉजी को समझना पड़ता है, प्राइवेट कीज को किस तरह से हैंडल करना है वो समझना पड़ता है, वैलेट को किस तरह से हैंडल करना पड़ता है ये समझना पड़ता है। जनरली स्कैम्स के अंदर जो होता है वो ये होता है कि उनका खुद का एक ऐप होता है, उस ऐप के अंदर आपको बस आंकड़े दिखाए जाते हैं, और वो आंकड़े बढ़ते रहते हैं कुछ टाइम तक, जब तक और ज्यादा लोग यहाँ पे ना फंस जाए। और एक बार काफी सारे लोग यहाँ पे फंस जाते हैं, उसके बाद फिर ये स्कैम जो है यहाँ पे एग्जिट ले लेता है। लोग यहाँ पे हजारों करोड़ रुपए कमा के, लोगों का मेहनत का पैसा जो है फंसा के, स्कैम करके दुबई भाग गए हैं। काफी सारे आप लोगों को इस टाइप के कहानियां मिल जाएंगी पेपर के अंदर एंड न्यूज़पेपर के अंदर, एंड आपको न्यूज़ मीडिया के अंदर भी ये चीजें देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो ये चीज इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। लेकिन अगर आप बिटकॉइन, इथेरियम जैसे असली क्रिप्टो में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, अपना वैलेट आपको सेटअप करना आता है, अपनी कीज अगर आपको यहाँ पे संभालनी आती है, तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी।
रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सख्त कानूनों की वजह से यहाँ पे एक्सचेंजेस जो है विड्रॉल नहीं दे रहे, उसके ऊपर हमने P2P के स्कैम्स यहाँ पे देखे। वे बिफोर ये सारी चीजें हो रही है क्रिप्टो के अंदर, मैंने अपने क्रिप्टो अपडेट्स चैनल के अंदर ये काफी सालों पहले आप लोगों को बता दिया था कि आप ये डिसाइड कर लो कि क्रिप्टो के अंदर आपको रहना है या एग्जिट करना है। आप अगर बार बार यहाँ पे एग्जिट करते हो, क्रिप्टो को कैश में, कैश टू क्रिप्टो अगर कन्वर्ट करते हो, तो आप फंसोगे, बुरा फंसोगे। और वही हुआ, P2P स्कैम में फंसते हैं लोग। इनकम टैक्स की नोटिस आती है, TDS अब आ गया है, तो TDS काफी ज्यादा यहाँ पे भरना पड़ता है। तो ये सारी दिक्कतें यहाँ पे है। इंडियन एक्सचेंजेस तो विड्रॉल दे ही नहीं रही, वो सिर्फ कैश में विड्रॉल यहाँ पे देती है। लेकिन आप अगर कोई बाहर के एक्सचेंज में हो, जैसे कि बाइनेंस वगैरह पे, तो भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एक्सचेंजेस भी किसी के सगे नहीं होते और बेसिकली एक्सचेंजेस भी हैक यहाँ पे होते हैं। इसके पहले भी काफी सारे एक्सचेंजेस हमने हैक होते हुए देखे हैं। रिसेंटली वो भी का मामला यहाँ पे सामने आया, और काफी पहले हमने माउंट गॉक्स का भी यहाँ पे हैकिंग देखी है। तो पूरा का पूरा तात्पर्य यहाँ पे यह है कि आप अगर क्रिप्टो में हो तो आपको अपने क्रिप्टो खुद ही यहाँ पे संभालने आने चाहिए, वैलिड बनाना आना चाहिए, की फ्रेज संभालना आना चाहिए, तो ही आप क्रिप्टो में आओ। उसके अलावा ब्लू चिप क्रिप्टो में रहो, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, ठीक है, इसमें आप रहो तो ये सारी चीजें होगी। लेकिन इसके बाद भी काफी सारे स्कैम्स आए। FTX डूब गया, जो बेसिकली एक एक्सचेंज था। उसके बाद टेरा लूना स्टेबल कॉइन का यहाँ पे स्कैम सामने आया, 3 एरोस कैपिटल का, जेमिनी का, राइट, और दूसरे भी है जो बड़े बड़े एंटिटीज है जो यहाँ पे डिफॉल्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमने नेक्सो का देखा, यहाँ पे वॉल्ट का देखा, उसके बाद मेरे ख्याल से और एक था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन ये सारे सेंट्रलाइज एंटिटी यहाँ पे डूब गए। और बेसिकली 2021 के बुल रन के बाद हमने काफी बुरे टाइम यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर देखे हैं, और इसी बुरे टाइम के अंदर काफी सारे लोग यहाँ पे बैंकरप्ट भी हो गए, काफी सारे लोगों ने अपना क्रिप्टो खोया। काफी सारे मीम कॉइन्स में आप बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपना अपना पैसा खोया है। कोई डॉज कॉइन में इन्वेस्ट किया तो उन्होंने अपना पैसा खोया है, कोई शिवा इनू में जिसने इन्वेस्ट किया है उन्होंने अपना पैसा खोया है। तो बोलने का मतलब यह है कि अगर अच्छे कॉइन्स में रहते हो, लॉन्ग टर्म रहते हो और एक स्ट्रेटेजी बना के अगर आप चलते हो, तो ही आप टिक पाओगे। अब मेरे जैसा बंदा जो इधर उधर कोई भी स्कैम में पैसा डालता नहीं है, कोई एक्सचेंजेस पे पैसा रखता नहीं है, टेरा लूना से मैं बच गया, FTX से बच गया, 3 एरोस कैपिटल, जेमिनी और दूसरे, लेकिन इन सारे झमेलों में जो वर्ल्ड का हो गया यहाँ पे, उसके बाद नेक्सो का हो गया, तो ये सारे जो स्कैम्स हुए आप बोलो या बैंक्रप्सीज हुए, इसके अंदर सारों के अंदर मैं बच गया। और रीजन सिंपल था इसमें, वो रीजन ये था कि मैं जो है अपने कीज अपने पास रखता हूँ, अपने क्रिप्टो अपने पास रखता हूँ। 2, 4, 5, 10, 12, 15% इंटरेस्ट के लिए कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करता है ना, आपको भी यही करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर क्रिप्टो में आपको कमाना है तो उसके वैलिड रीजन है, वैलिड एक उसका मेथड है कमाने का। ऐसा नहीं कि आप किसी को ये लेंड कर दो एंड फिर आप जो है 2, 5, 10, 15 टके जो है यहाँ पे साल के अंदर कमाओ। मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। 1-2 दिन में ही इतना ग्रोथ या इतना डाउनफॉल जो है एक ही क्रिप्टो में आप यहाँ पे देख सकोगे, यानी देखते हो, इतनी वॉलिटिलिटी रहती है यहाँ पे क्रिप्टो में। तो ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं होता, 15% या 20%। तो मेरे हिसाब से आपको अपने क्रिप्टो जो है लेंड नहीं करनी चाहिए, और लेंड अगर आप करते भी हो तो डिसेंट्रलाइज फॉर्म में करो। उसके अंदर भी यहाँ पे रिस्क होता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वल्नरेबिलिटी यहाँ पे आ जाए और रिस्क हो जाए। तो मेरा बोलने का मतलब है, नॉट योर क्रिप्टो नॉट योर कीज, यानी आपके अगर कीज नहीं है तो आपका क्रिप्टो भी नहीं रहेगा, तो उसको वैलेट के अंदर यहाँ पे संभाल के रखो। एंड इतना सब होने के बाद भी जब क्रिप्टो वाले लोग यहाँ पे रेगुलेशन की मांग करते हैं गवर्नमेंट से, अलग अलग, जैसे यूएस के लोग जो है यूएस की गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं, इंडिया के लोग जो है इंडिया की गवर्नमेंट से यहाँ पे मांग कर रहे हैं रेगुलेशन की, मल्टीपल कंट्रीज के लोग मल्टीपल कंट्रीज के रेगुलेशन के लिए मांग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने यहाँ पे क्रिप्टो को बैन कर दिया, और इंडिया में भी कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो आप सोचते होंगे कि आगे क्रिप्टो का फ्यूचर कैसा है, और यही बेसिकली चिंता सभी को है। और इसीलिए मैंने वहां पे क्रिप्टो अपडेट पे जो है वीडियो बनाना यहाँ पे कम कर दिया है। मैं यहाँ पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश करूंगा। तो ऑन एंड ऑन बोलने का मतलब ये है कि क्रिप्टो के अंदर अगर आप हो तो आपको बहुत ज्यादा फियरलेस यहाँ पे रहना पड़ेगा, और काफी सारी मुश्किलें आने वाले टाइम में भी आगे हो सकता है कि यहाँ पे फियाट टू क्रिप्टो, क्रिप्टो टू फियाट कन्वर्जन जो है वो रुक जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जो है आपको, अगर आप क्रिप्टो के अंदर हो तो आपको यहाँ पे अपना दिल मजबूत करके जो है यहाँ पे रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर क्रिप्टो में नहीं है, क्रिप्टो में आप अगर क्रिप्टो आपके बस की बात नहीं है, तो आपको डेफिनेटली निकल जाना चाहिए। और इसको काफी देखना पड़ता है, मैं बोलूंगा न्यूज देखना पड़ती है, मार्केट देखना पड़ती है, आपको टेक्निकल एनालिसिस भी आना चाहिए, काफी कुछ होता है मार्केट के अंदर। इनफैक्ट काफी सारी चीजें तो ऐसी हो रही है आजकल जिसमें असली और नकली का हमको फर्क नहीं समझ में आता है, ये स्कैम है या फिर असली है या नकली है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीजों से डेफिनेटली यहाँ पे बचना चाहिए।
मैं होप करता हूँ आने वाले टाइम पे यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज के अंदर अच्छे रेगुलेशंस आएंगे, जिससे स्कैम्स तो एटलीस्ट कम से कम रुक जाएंगे, स्कैमर निकल जाएंगे, हैकिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी और जवाबदेह पकड़ा जाएगा किसी को ना किसी को, ताकि वो जो है लायबल रहे यहाँ पे लोगों को पे करने के लिए। जैसे कि एक्सचेंजेस वगैरह हैक होते हैं तो हाथ खड़े हो जाते हैं, यहाँ पे एफटीएक्स का हो गया था जो मोस्ट रेगुलेटेड एक्सचेंज था, राइट। आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए। लोग ये बोलते हैं कि स्कैमर थे साले वो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो रेगुलेटेड थे। तो रेगुलेशन आने के बाद भी काफी सारी ग्रे एरिया यहाँ पे रहने वाली है। तो वो भी चीजें होप करता हूँ मैं क्रिप्टो के लिए कि ये अच्छा रहेगा फ्यूचर में, ऐसा मुझे लगता है। रेगुलेशन अगर आता है तो, नहीं भी आता है तो ठीक ठाक ये चलेगा। मेरा खुद का पर्सनल मानना है कि यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर कुछ ज़्यादा रेगुलेशन आएगा नहीं, राइट। और मुझे लगता है कि ये यहाँ पे अंडरग्राउंड हो जाएगा, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। एंड वो चीज़ मैं यहाँ पे बोलता हूँ, उस चैनल पे भी मैंने बोली थी ये चीज़ें। तो क्रिप्टो से थोड़ा सा आप दूर रहो, ये सारी चीज़ें आप अगर हैंडल कर सकते हो तो डेफिनेटली क्रिप्टो में आओ, बढ़िया जगह है, कुछ बेहतरीन काम यहाँ पे होता है, राइट। स्कैम्स और मनी लॉन्ड्रिंग इन सब चीज़ों के अलावा, तो डेफिनेटली यहाँ पे देखो। मुझे लगता है आज के लिए वीडियो इतना ही काफ़ी रहेगा। किस तरह से लगा डेफिनेटली कमेंट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है आपको। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।